हाय फ्रेंड, चलिए आज हम देखते हैं वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी तक। इसके पहले वीडियो में मैंने देखा था कि किस तरह मानव के विकास से लेके अब तक सिंधु घाटी सभ्यता जो 1750 बीसी तक जो जो घटनाएं हुआ था क्रमबद्ध देखा था। आज हम शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। लेकिन एक चीज याद रखिए कि जो 1750 में सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, उसके बाद 1500 बीसी बीच में 200-250 साल का गैप रहा है, जिसमें इतिहास में इसका विशेष वर्णन नहीं है, जिस कारण से वैदिक काल का घटना 1500 बीसी से 600 बीसी। चूंकि इस समय हम जानते हैं बोगाज कोई एक अभिलेख था जो 1400 बीसी में पहला अभिलेख माना जाता है बोगाज कोई को, तो हम उससे चर्चा करेंगे और इसमें जो हम देखेंगे धीरे धीरे अब लिखित वर्णन कुछ ना कुछ हमें मिलेगा और इसके बारे में विशेष हम देखते हैं। चलिए अगला हम इसका जो हम वैदिक काल को हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक ऋग्वेदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक और ये 1000 बीसी से 600 बीसी तक मानते हैं उत्तर वैदिक काल। लेकिन अभी हम पहले ऋग्वेदिक पढ़ते हैं। ऋग्वेदिक में ये सप्त सैंधव प्रदेश की बात की गई है। हमको समझने के लिए थोड़ा चलना पड़ेगा सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ये एरिया था, मैंने बताया था सिंधु घाटी में, चूंकि सिंधु नदी के किनारे जो बसा शहर था वो सिंधु घाटी था। लेकिन इसी नदी में जब बाढ़ और आग की घटना हुई, प्राकृतिक आपदाएं आई, वहां से लोग सब भाग गए। लेकिन वो शहरी सभ्यता, एक चीज आपको याद रखना है कि इतिहास में एक बहुत बड़ा पटाक्षेप है कि पहले शहरी सभ्यता बाद में ग्रामीण सभ्यता आई। क्यों आई इसके लिए भी हम लोग सोचेंगे, क्योंकि ये सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी और यहाँ बहुत ही संगठित ढंग से लोग रह रहे थे। लेकिन जब आग और बाढ़ लगी आई तो आदमी यहाँ से वितरित होकर छोटे छोटे कबीला के रूप में अलग अलग जगह चले गए। लेकिन ये लोग कुछ नदियों के ही दूर गए थे, ज्यादा दूर नहीं गए थे। सप्त सैंधव प्रदेश की बात इसलिए हम करते हैं क्योंकि ये 7 नदियों, ये सिंधु सैंधव जो है ये सिंधु नदी है और इसके साथ जो 7 नदियां साथ में मिलके बना है प्रदेश, यही सप्त सैंधव है। यानी एक सिंधु, उसके बाद एक पवित्र नदी सरस्वती, उसके साथ 5 अन्य नदी जो है वो याद रखिए, एक ट्रिक भी है झेब चिरास। ऐसे सबका पहला अक्षर है, याद कर लीजिए, झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी और सतलज। तो ये जो है 5 और सिंधु और सरस्वती टोटल हो गया 7। ये 7 जो यहाँ आपका निकला है जितना नदी, इसी के आसपास दूर जो है ये सप्त सैंधव प्रदेश था और यही हम ऋग्वेदिक का काल की रचना हुई है। अब ये ऋग्वेदिक जो काल थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। हम सिंधु घाटी सभ्यता से कंपैरिजन कर जब पढ़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो इस चीज को आप समझिए कि जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है शहरी सभ्यता थी और ये ग्रामीण सभ्यता थी। वेदों को 4 भागों में बांटेंगे। ये 4 भाग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद था। और इसका जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद ये ऋग्वेदिक कालखंड है और ये 3 जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, इसको हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। यानी ऋग्वेदिक तो अपना हो गया और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये उत्तर वैदिक काल में इस वेदों की रचना हुई है। अब ये लेकिन एक चीज याद रखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है वेद त्रयी हैं। अगर आपको पूछता है क्वेश्चन कि वेद त्रयी कौन है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये याद रखना है। चलिए हम ऋग्वेदिक का अध्ययन करते हैं। ये 1500 से 1000 बीसी तक है। इसमें अस्तोमा सदगमय और तमसोमा ज्योतिर्गमय ये आपका ऋग्वेदिक काल से मिला है। ये क्वेश्चन आता है। ये देखिए मंत्रों का प्रयोग, क्योंकि देवताओं की स्तुति के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसका ज्यादा वर्णन है सरस्वती नदी के किनारे मंत्रों का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। चलिए ऋग्वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास हैं। आपको याद होगा महाभारत भी लिखे हैं वेद व्यास, और ये ऋग्वेद जो है इसका भी संकलन करता वेद व्यास को माना जाता है। अब ये ऋग्वेद में जो है हम जानते हैं कि 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। तो ये जो आप याद करेंगे ये 10 मंडल, इस 10 मंडल में इंपॉर्टेंट जो मंडल है उसको हम देखते हैं। जैसे 7वें मंडल, पहला तो ये देख लीजिए,
दूसरा और तीसरा मंडल को पुराना मंडल कहते हैं। ये दूसरा मंडल और तीसरा मंडल जो है वो सबसे पुराना मंडल है 10 मंडलों में, और 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल कहा गया है, जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष का इसमें बांटा गया है पुरुष की। वैसे हम पढ़ेंगे कि देवताओं में भी पुरुष का योगदान है, पुरुष देवताओं का ही पूजा वैदिक काल में की गई है। महिलाएं देवताओं का इसमें उतना चर्चा नहीं है। पुरुष जो है इसमें प्रधान, चूंकि हम जानते हैं पितृसत्तात्मक, ने इधर नहीं लिखा है, पितृसत्तात्मक तो था ही, लेकिन पुरुष प्रधान जो है देवता भी पुरुष ज्यादा था। जैसे हम पढ़ेंगे इसमें आगे, इंद्र, अरुण, मित्र, अग्नि, जितना भी था पुरुष देवताएं थे। तो ये पुरुष सूक्त जो है 10वां मंडल में है। चलिए 7वां मंडल में दशराग युद्ध। चूंकि ये दशराग युद्ध जो हुआ है 10 राजाओं का युद्ध था, इसीलिए इसको हम दशराग युद्ध कहते हैं। पुरुषनी नदी, ये पुरुषनी नदी के किनारे दशराग युद्ध हुआ था। इसमें सुदास जो है, राजा सुदास, उनकी विजय हुई थी। ये झगड़ा हुआ क्यों था, इसका रीजन ये है कि ये जो है इस समय पुरोहित था, पहले थे विश्वामित्र, और उसको हटा के वशिष्ठ को बना दिया गया। इसी कारण से जो विश्वामित्र के समर्थक थे, आर्य अनार्यों के बीच जो फाइट हो गया, और यही दशराग युद्ध जो है ये चर्चा हुई है 7वें मंडल में। और इस 7वें मंडल की रचना जो है वशिष्ठ ने किया था, गुरु वशिष्ठ ने। चलिए अगला देखते हैं 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है देवता सोम को समर्पित है। 9वां मंडल, ये सोम कौन है, ये पेय पदार्थ का देवता है। सोम रस, चूंकि इसमें जानते हैं कि पेय जो पीने वाला पदार्थ सोम रस थे, इसे देवता 9वां मंडल में देवता सोम माना गया है उसको, तो इसीलिए पेय पदार्थ का देवता इसे हम कहते हैं। वैसे इसमें पुरुष का तो बताए देवता सिर्फ पुरुष है, लेकिन इसमें इंद्र का ज्यादा प्रयोग हुआ है। इंद्र का जो 250 बार इसमें प्रयोग हुआ है, नाम लिया गया है। चलिए पवित्र नदी, अब नदी जो है सरस्वती है सबसे पवित्र नदी, और इसमें गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार वर्णन हुआ है। सबसे ज्यादा जो वर्णन हुआ है सिंधु नदी का है। वैसे हम ये बता दिए, ये झेल चिरास जो लिखे थे, झेलम वितास्ता, ये व्यास विपाशा, चिनाब जो है अस्कनी, रावी पुरुषनी, सतुर्दी सतलज, ये जो है पुराना नाम याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आता है। चलिए अगला हम देखते हैं इस समय का धर्म। धर्म क्या था कि प्रकृति पूजक, इस समय के लोग जो थे प्रकृति पूजक थे। प्रकृति से रिलेटेड जैसे अग्नि की पूजा करना, ये यज्ञ करना, प्रकृति में गाय का पूजा करना, सूर्य का पूजा करना, इस तरह इसका धर्म प्रकृति पूजक था। लेकिन यज्ञ पर केंद्र निर्दिष्ट, चूंकि यज्ञ लोग जरूर करते थे इसमें। और दूसरा देखिए, इंद्र, वरुण, मित्र, पृथ्वी, अग्नि, इनकी पूजा होती थी। मैंने पहले ही बताया है कि ये पुरुष देवताओं का ऋग्वेदिक काल में पुरुष देवताओं का ज्यादा योगदान है। पुरुष देवताओं का ही ज्यादा पूजा होता था। पुरुष देवताओं में भी जैसे इंद्र को पुरंदर की उपाधि दिया गया है इसमें। चलिए अगला देखते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का भी वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। सावित्री देवी जो था, ये गायत्री मंत्र में सावित्री, सविता देवी भी कहीं कहीं आता है, जिसमें 3रे मंडल में वर्णन है इसका। सविता देवी गायत्री मंत्र का 3रे मंडल में, और इसकी रचना जो किए हैं विश्वामित्र किए हैं, ये याद रखना है। चलिए यज्ञ के जगह प्रार्थना जो है अधिक प्रचलन था उस समय। ऋग्वेदिक में यज्ञ भी होता था, लेकिन यज्ञ ज्यादा हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में यज्ञ के जगह ज्यादा प्रार्थना को तवज्जो दिया गया है। अगला हम देखते हैं इधर समाज कैसी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समाज को जो है 3 भागों में बांट के देखते हैं। पहला पुरोहित, राजन्य और सामान्य। ये पुरोहित क्या है और राजन्य क्या है और सामान्य क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे हम जानते हैं कि वैदिक काल में 4 भागों में बटाव, क्षत्रिय, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम लोग जानते हैं। तो वही है, ये पुरोहित जो है ये ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण थे उसे पुरोहित माना जाता था ऋग्वेद में। जो राजा थे वो क्षत्रिय होते थे, और ये सामान्य 2 भाग में बटे हुए थे। ये एक वैश्य थे, एक शूद्र थे, तो टोटल 4 हुआ। समाज इसी 4 वर्णों में डिवाइड था। समाज जो है पितृसत्तात्मक थी,
लेकिन महिलाओं का ऐसा नहीं है कि उसमें योगदान या उसको पूरा दबा के रखा जाता था, ऐसा नहीं। महिलाओं की भी अच्छी स्थिति थी उसमें। कैसे कि देखिए, ये विधवा विवाह जो है वो कर सकती थी, लेकिन कर जैसे सती प्रथा, तलाक, बहु विवाह या बाल विवाह, ये सब का प्रचलन उस समय नहीं था। तो ये याद रखिए कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी ऋग्वेदिक काल में। दास प्रथा का भी प्रचलन था, लेकिन ध्यान रहे दास प्रथा का कृषि कार्यों में योगदान नहीं था। घरेलू घरेलू जो कामकाज होता था उसमें दास प्रथा का योगदान था। चलिए, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि संपत्ति जो थी मेन गौधन थी। गाय को नहीं मारने का उसमें प्रचलन था, और गौ के लिए ही झगड़ा होता था। संपत्ति अगर आपके पास 20 गाय है तो समझिए आप बहुत ही अमीर हैं। तो इस समय जो है गौ का ज्यादा ही दिया गया है। अगला जो है उस समय जौ का, ऋग्वेदिक काल में जौ मिला है, जौ का फसल। और कपास का फसल, इसका वर्णन नहीं है, इसको काट दीजिए, कपास का वर्णन नहीं है। धातु में सोना, कांसा, तांबा, सोना, कांसा, तांबा का उसमें उल्लेख मिला है ऋग्वेदिक काल में। व्यापारियों को पनी कहा जाता था, और मुद्रा जो है निष्क शतमान थी, ये तो हम लोग जानते हैं। ये ऋग्वेदिक समय का रीजन है। अगला हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखने के लिए आ जाता है कि वेद कितने थे, 4 थे। उपवेद कितने थे, 4 थे। पुरुषार्थ कितने थे, 4 थे। उपनिषद 108 थे। पुराण 18 था। महाभारत 5 था। ये हम लोग, उसी तरह संस्कार श्रृंगार 16 थी। और संस्कार 16 श्रृंगार बोलता है ना। और विवाह 8 थे, और ऋण 3 थी। तो इस तरह हम ये ऋग्वेदिक काल का अध्ययन इस तरह इंपॉर्टेंट ओनली हम लोग अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम उत्तर वैदिक देखेंगे, उसको आप देखिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।